नमस्कार साथियों, बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट एंड टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, जो कि इस बार फाइनल बिहार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। क्लास 12 के हिस्ट्री से सवाल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। पहला नंबर क्वेश्चन ही काफी लाजवाब है और ऑल क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो बार बार पूछा गया सवाल है वही इस लेक्चर्स में लाया गया है। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। समय बस आपके सामने 10 दिन का है और इसमें जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं करने का प्रयास कीजिए। स्टडी विथ रवि के साथ जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अगर आपको कम समय में करना है तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। जैसा कि सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर सवाल है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ साथियों, संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिंह या सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल। तो जैसा कि आपको पता है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, जिसको राष्ट्रपति कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे और प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। संविधान सभा के जो संचालन समिति के यहाँ पे अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या सरदार पटेल। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से आज के इस लेक्चर्स को शेयर करिए और फटाफट से एक बार बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा किनका किनका राइट ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं जरा। आप लोग फटाफट से एक बार अपना अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो संविधान सभा के बारे में बात किया जा रहा है। 3 नंबर सवाल का जवाब सभी का क्या आ रहा है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, अस्थायी अध्यक्ष के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। यहाँ पे किसका, संविधान सभा की, याद रखेंगे अस्थायी अध्यक्ष के बारे में। तो फटाफट से एक बार बताइएगा, सभी बच्चों का राइट जवाब आना चाहिए। फटाफट से आज के इस लेक्चर्स में जो भी स्टूडेंट राइट जवाब दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल टारगेट है कि वो 400 पार करेगा। क्या है, 400 पार करेगा 100%। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, आपको बताना था। तो 4 नंबर सवाल का जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है कि भारतीय संविधान कब संघीकृत किया गया। ये जो 3 ऑप्शंस आपको लगातार सेम दिख रहे हैं, ये अलग अलग तरीके से पूछा गया सवाल है, इसलिए ये लगातार आपको नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही आपके एग्जाम में फिर से घुमा के पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आंसर आपको राइट बता के जाना है। भारतीय संविधान कब स्वीकृत किया गया, ये 5 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो याद रखेंगे 5 नंबर सवाल का जवाब सभी का क्या आ रहा है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल 1949। याद रखेंगे भारतीय संविधान कब स्वीकृत किया गया, तो 1949 में स्वीकृत किया गया, याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः ये क्या किया गया, बहाल कर दिया गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। इनका कुछ एक्सप्लेन भी है, जरा देख ले, जो कि आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। एक्सप्लेन में है कि भारत के संविधान को यहाँ पे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू कर दिया गया। तो ये इनका पॉइंट है, इसको जरूर याद रखेंगे, ये आपके लिए टॉप पॉइंट हो सकता है और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपके लिए रहते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। ये भी सवाल जैसा कि मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो है काफ़ी लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था, जरा बताने का प्रयास कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट से एक बार बताइएगा। मैं सभी का इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग राइट जवाब देंगे। तो क्या आ रहा है, बिल्कुल सभी का भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। तो 6 नंबर सवाल का जवाब सभी का क्या आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 26 जनवरी 1950, जैसा कि आपको अभी हमने एक्सप्लेन में बताया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नोटिफिकेशन को फटाफट से ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी क्लास आ रहे हैं आप तक फटाफट से इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, जूम आउट करते हैं, चारों ऑप्शंस आपको नजर आनी चाहिए। जैसा कि सवाल में पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है। तो कौन सा तत्व निहित नहीं है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ये आपको बताना है। 7 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। तो बिल्कुल प्रजातांत्रिक, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो प्रजातांत्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट उपमिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट उपमिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। 8 नंबर सवाल, और ये 1946, याद रखेंगे कब, 1946। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के जो संप्रभुता है
वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या संविधान में? 4 ऑप्शंस आपके सामने नज़र आ रहे हैं और काफ़ी एमसीक्यू जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न जो है ऑलरेडी जो है बीसीबी के एग्जाम में पूछे गए। तो भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है किसमें बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन है और इसका जवाब जो होगा वो संविधान में, याद रखिएगा। संविधान के संप्रभुता निहित है तो संविधान में ही निहित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और फाइनल एग्जाम आप बिल्कुल ही नज़दीक है और इस प्रकार के क्वेश्चन आप 100% करें और एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें उन सभी छात्र छात्राओं एवं ग्रुप में जो कि 2025 के लिए चल रही है। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था बताना है। तो संविधान सभा का जो गठन है कौन से योजना के तहत किया गया ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है उसके बारे में नजर डाल ले। एक्सप्लेन में 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। ये इसका एक्सप्लेन है, आप लोग समझ सकते हैं। हिंदी में राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? तो हिंदी में राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत जो है संविधान सभा में किसने किया था? ये 11 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी जो है बीसीबी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो इस प्रश्न का क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ प्यारे साथियों, भारत के संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो संविधान के पिता है तो डॉक्टर यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को संविधान के पिता कहते हैं और बापू जो है याद रखिएगा वो तो महात्मा गांधी को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? जैसा कि मैं एक्सप्लेन में बताया था 2 साल। 2 साल यहाँ भी है लेकिन यहाँ 10 महीने कट जाएगा। 2 वर्ष यहाँ पे है, बिल्कुल 11 महीने है लेकिन 10 दिन है कट जाएगा। 2 वर्ष 9 महीने कट जाएगा, यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन याद रखिएगा भारत के संविधान को तैयार करने में लगा था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। स्वतंत्रता भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया जैसा कि आपको पता है और ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपके बीसीबी में पूछ दिए जाते हैं 12th लेवल में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके सामने नजर आ जाएंगे तो आप बिल्कुल 100% श्योर है कि क्वेश्चन को राइट करेंगे। क्या करेंगे ही नहीं। तो प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि आपको पता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है प्यारे बच्चों ये कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल प्यारे बच्चों यहाँ पे चक्रवर्ती राम गोपालचारी या लॉर्ड माउंटबेटन है, लाल बहादुर शास्त्री है, इनमें से कोई नहीं है। तो भारत यहाँ पे स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? याद रखिएगा ये सी राजगोपालचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, कब बने थे? 1946 में, 1947 में, 1948 में या 1949 में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपसे बात किया गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, बताइएगा। तो 17 नंबर सवाल जो है 1949, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए हैं? जी हाँ, पाकिस्तान के जो है प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन बनाया गया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना। क्या? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा और ये काफ़ी एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है 12th लेवल में, वो भी बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला सवाल है भारत को कब यहाँ पे गणतंत्र घोषित किया गया? तो जैसा कि आपको पता है भारत को जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 19 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा और हाल ही में 26 जनवरी भी आपके सामने नज़दीक में है। तो भारत में कितनी रियासतें थी? भारत में कितनी रियासतें थी ये सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। ये 562 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 562। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, याद रखेंगे यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 22 नंबर सवाल है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम गृह मंत्री के बारे में पूछा जाए ना तो सरदार पटेल याद रखिएगा। सरदार पटेल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री था। नेक्स्ट है 23 नंबर सवाल क्या है कि मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक
के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। तो मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक के लेखक जो है प्यारे बच्चों, ये कौन था ये आपको बताना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, स्वामी सहजानंद याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और ये 23 MCQ जो थे आपके BCB एग्जाम 2025 के लिए टारगेट है, और ये टारगेट आपको चूकना नहीं चाहिए। बिल्कुल रेडी कर ले आज की इस MCQ को, और फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।